दोस्तों, युद्ध के 763 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में। और आज मैं फिर से एक बार हिंदी में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कई हिंदी भाषियों ने इसकी मांग की है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन यह परमानेंट फीचर नहीं होगा, मुझे अंग्रेजी में बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दक्षिण में देखते हैं, यानी खारसोन फ्रंट पे। वहाँ पे क्रिंकी ब्रिज हेड जो निपर रिवर के पूर्व में है, और यूक्रेनियन का एक छोटा सा पोस्ट उन्होंने बना रखा है। रशियंस काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उसे ख़त्म कर दे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, अभी भी टिका हुआ है। और वह उनका छोटे नाव से अपना रसद कुमक वगैरह सामान लाते थे। अब उन्होंने कॉप्टर से भी, हेलीकॉप्टर नहीं कॉप्टर से जो ऑटोमेटिक होता है उसके द्वारा भेजना शुरू किया है। और यही स्थिति एंटोनोवस्की ब्रिज के पास है। ज़ापोरिज़िया फ्रंट पे रैबटिनो, जिसके लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है, और वहाँ से यूक्रेनियन ने पिछले जाड़े के मौसम में एक भारी युद्ध की थी, वहाँ से कैंपेन किया था, हालांकि असफल रहे थे। 90,000 से अधिक सैनिक उनसे मारे गए थे। अब वहाँ पे रशियंस प्रवेश कर चुके हैं। केंद्र में हालांकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, लेकिन दक्षिण से रशियन आर्मी आगे बढ़े हैं। और उसके पूर्व में वर्बोफ जगह है इस पूरी लाइन में, नॉर्थ वेस्ट में भी रशियन आर्मी बढ़े हैं। जबकि और पूर्व में रिमीफ की सैलियंट, यानी कई वहाँ पे छोटे छोटे जगह हैं, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कई हफ्तों से वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। पोजिशनल बैटल, यानी एक दूसरे के खिलाफ आर्टिलरी और तोप का भी छोटा मोटा इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिलरी मतलब तोप ही होता है, यूएवी का भी इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर में आए यानी खारको दिशा में, तो कुपियान स्वातो डायरेक्शन में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। वहाँ सिमक्यूका के लिए और उसके साथ ही जुड़े किस्लिवका के लिए युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। पूर्व में ही वहाँ और नीचे आए लिमान डायरेक्शन में, यानी क्रिमिना लिमान लाइन पे जाएं, तो रशियन आर्मी फिर से टर्नी के पूर्व में और प्रगति किया है और टर्नी गांव के आसपास काफ़ी पहुंच चुके हैं आउटस्कर्ट्स में। और जल्दी ही टर्नी के लिए लड़ाई शुरू होने वाला है। टर्नी के साथ साथ भी जो जगह है वह पूरी एक लाइन बनती है। वहाँ पे एक रिवर है, झेरेबेट्स रिवर, उसके पूर्व में यह रूसी हैं और पश्चिम में तो खैर यूक्रेनियन है ही है। उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। अब पूर्व दिशा में आते हैं बाखमुत फ्रंट पे। वहाँ के बाखमुत के नीचे क्लिशिवका के लिए जबरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। बाखमुत के पश्चिम में क्राजनोए में, जहाँ रशियंस ने कैप्चर कर लिए हैं, वहाँ और आगे बढ़ने के लिए रशियंस वहाँ पे ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। और उत्तर पूर्व में बाखमुत के चासेव यार की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वहाँ उनकी प्रगति हुई है। और उनकी प्रगति बुगदानोका में हुआ है, जहाँ कहते हैं कि अब यूक्रेनियंस, हालांकि उनकी भी 75% जगह पे उनका कब्जा है, वह विड्रॉ करने को सोच रहे हैं क्योंकि उनको भारी सैनिकों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाखमुत के नीचे पूर्वी यूक्रेन में ही अवदिव्का में, वहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं। यहाँ भी एक नदी है जिसके पूर्व में रूसी सैनिक काफ़ी ज़बरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। टोनेनको में ये 200 से 300 मीटर तक आगे बढ़े हैं और लिवका में भी 200 मीटर बढ़े हैं। सेम्यूनोफ्का, यहाँ पे रशियन आर्मी कोई आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने अटैक किया हुआ है साउथ से और वेस्ट दोनों तरफ से। और जहाँ तक बर्डिची की बात है, उसके लिए भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बर्डिची में रशियन आर्मी का भी आक्रमण सफल नहीं हुआ है, हालांकि वो लोग 70% इसका हिस्सा अपने कब्जे में कर रखा है। और दिवका के दक्षिण में नेवेल्स्की में रशियन आर्मी ने करीब 100 मीटर आगे बढ़े हैं और फिर वो माइस्की में भी 100 मीटर बढ़े हैं। और इन दोनों जगहों के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रहा है। अंतिम बड़ा शहर पूर्व में मारिंका, यहाँ पे मारिंका के पश्चिम में जॉर्जिवका में रशियन आर्मी थोड़ी पीछे हट गई है क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पे काउंटर अटैक किया था। मारिंका के उत्तर में क्रास्नोगोरोविका के लिए काउंटर अटैक किया रशियंस ने, 100 मीटर आगे बढ़े हैं। जबकि इसके दक्षिण में नोवोमिखाइलोका के लिए ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है। रशियंस का यहाँ पे तकरीबन 75% कब्जा है और इसी के बीच में पोबेदा के लिए भी लड़ाइयाँ जारी हैं। इंटरडिक्शन मिशंस
यानी दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी गहराई में जाकर एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रही हैं मिसाइल से, यूएवीज यानी ड्रोन से एंड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से। यह दोनों तरफ से जारी है। दोनों के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर यानी पावर प्लांट्स, ब्रिज हेड्स, रेलवे हेड्स इत्यादि के लिए। संक्षिप्त में फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई के बारे में, इजराइल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के युद्धबंदी के घोषणा के बाद या आदेश के बाद से काफ़ी बमबारी तेज़ कर दी है। साउथ में ये रफ़ाह के ऊपर भी काफ़ी आक्रमण किए हैं, कई फ़िलिस्तीनियों को मार दिया इन्होंने। उत्तर में तो कर ही रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल के इर्द गिर्द इन्होंने घेरा लगा रखी है अल शिफा के खिलाफ। और सेंटर में कुछ खास नहीं है, जबकि इजरायली रेसिस्टेंस फोर्सेस यानी हमास, हिजबुल्ला ने भी काफ़ी भारी मात्रा में रॉकेट छोड़े हैं इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। उनके 1 दर्जन से अधिक सैनिकों को मार दिया है, उनके कई टैंक और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया है। एक इजरायली सांसद एलमोग कोहेन नाम है, उन्होंने कहा है कि रमज़ान के समय मुसलमान भूखे रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, इसलिए यही मौका है कि उनको मारा जाए फ़िलिस्तीन में। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रिक्वेस्ट किया है कि रफ़ाह में शीघ्रतम आक्रमण करें और सारे फ़िलिस्तीनियों को नेस्तनाबूद कर दें। यह स्थिति है आज के जियोनिज़्म और अमेरिकी इम्पेरियलिज़म की। अंत में एक आखिरी खबर यह है कि पोलैंड के ब्रिगेडियर जनरल चासिव यार यानी बाखमुत के पश्चिम में पता नहीं क्या करने आए थे, वह मारे गए हैं या मर गए हैं। तो बस आज के लिए काफ़ी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद।